अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान ज़फ़र, पाक यूएस मीडिया की तरफ से एक बार फिर हाज़िर आपकी खिदमत में। नए-नए प्रोग्राम आपको पता है लेके आते हैं हम। तो इसी तरह आज हमारे साथ जो है बहुत जानी-पहचानी न्यूयॉर्क की शख्सियत हमारे साथ हैं। इन्होंने बहुत एजुकेशन भी हासिल की है, एमबीए फाइनेंस में इन्होंने किया है, एमए जर्नलिज़्म किया है और उसके साथ बहुत अपने आप को बिजी मतलब रखते हैं। स्टडी भी की है, एजुकेशन भी ली है और सोशल लाइफ में भी। उसके हवाले से ये फाउंडिंग मेंबर जब पाकोली, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड, तो ये बानी, एक बानियों में से एक बानी है और जब से वो पाकोली बली है उनके साथ है। पाकोली में ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और ये ट्रेजरर भी रह चुके हैं, कंट्रोलर जिसे कहते हैं, वो भी रह चुके हैं और बहुत पाकोली के लिए ये एक्टिव हैं और काम भी बहुत करते हैं। इसके बाद इन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं उर्दू ज़ुबान में, बातें पैसों की। तो अब ये बातें पैसों की पता नहीं अब क्या इन्होंने बताएँगे कि पैसे कहाँ से आते हैं और क्या होता है, थोड़ा-सा आपको जो भी बताएँगे। इसके बाद फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है, उसमें ये 40 साल से ज़्यादा इन्हें हो गए हैं। अब 40 साल बहुत अरसा होता है और इनका काम भी ऐसा है। हम इनसे पूछेंगे कि इतने साल वहाँ पे ये काम फाइनेंशियल काम करके तो बोर भी नहीं हुए? कोई दूसरी भी कोई उन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ पे चाहे एक काम में इंसान बोर तो हो जाता है। और इसके बाद कम्युनिटी को जो है ना ये फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताते हैं, उनकी बहुत हेल्प करते हैं ताकि किसी तरफ से भी कम्युनिटी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या दूसरी कम्युनिटीज़ भी हैं, उनके पैसे कहीं से भी सेव जो है वो हो सके। तो उसके लिए बहुत हेल्प करते हैं, जिसमें वो रिटायरमेंट भी है, लाइफ इंश्योरेंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, कॉलेज सेविंग प्लानिंग वगैरह भी है। तो हर चीज़ में एडवाइस देते हैं, जिसमें लोगों का फ़ायदा होता है और उनका नाम है जमाल मोहसिन साहब। तो अस्सलाम वालेकुम जमाल मोहसिन साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आपका इतने इंट्रोडक्शन काफ़ी काफ़ी इंट्रोडक्शन, लंबा था। ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन। लोग यकीनन मुतासिर हो गए होंगे अब तक। बिल्कुल होना भी चाहिए उन्हें। आपका मतलब है कि इंट्रोडक्शन है ही ऐसा कि हर चीज़ उसमें आपने जो है आपकी जो कवर हो जाती है, जी, जो जी, अभी जी। जो अभी तक आपने किया है और जो कर रहे हैं। जी, जी, जी। अच्छा, कोशिश तो फाइनेंशियल का तो आप करते हैं, 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं करते हुए। अ, आपने जो है ये बहुत साल पहले मेरा ख़्याल है 2007 में मिलन का शुरू किया था। मिलन जो है रिश्ते वग़ैरह करवाने लोगों के, जी हाँ, ये तो एक बहुत अच्छा काम है और इसके लिए आप अपनी जेब से भी पैसे खर्चते हैं। मतलब आपको तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता मगर लोगों को उसका फ़ायदा हो जाता है जिसकी वज़ह से आप लोगों से दुआ भी लेते हैं। तो थोड़ा-सा इसके बारे में ज़रा आप बताएँगे? ज़रूर। आपने कहा था ना कि 40 साल से वो काम कर रहे हैं फाइनेंशियल फील्ड में, तो बोर नहीं होते, तो भाई बोर कैसे होंगे? हम लोग साइड अपना जॉब भी करते रहते हैं ना, थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी है, थोड़ा पाकोली भी है, थोड़ा बज़्म-ए-ख़य्याम भी है, उसका वो मुशायरा भी कर लिया। तो फिर उसके बाद एक ज़रूरत महसूस की मैंने कि यहाँ पे कम्युनिटी को बहुत दिक्कत होती है रिश्तों के मामले में। और ये आज नहीं, ये तो जब से मैं इस अमेरिका आया हूँ, जब से लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि भाई कुछ रिश्ते बताओ, क्योंकि उनको उनको पता था कि मैं इतने लोगों से कम्युनिटी में मिलता हूँ, तो यकीनन किसी न किसी लड़के या लड़की को जानता हूँगा। और यकीनन उनका वो आइडिया बिल्कुल सही था, इसलिए कि हम जैसे लोग जो हैं, वो जो हम कम्युनिटी में इन्वॉल्व हैं और कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं बिज़नेस के लिए, सोशल बेस पे लिए, तो यकीनन उन्होंने सही जगह कॉन्टैक्ट किया था। और मैंने बड़ी कोशिश की अपने तौर पे कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। लेकिन जो इंडिविजुअली तरीके से जो मैच मेकिंग होती है, एक तो इसमें टाइम बहुत लगता है। दूसरे ये कि इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको कामयाबी हो जाए, आप समझ रहे हैं कि वो बहुत अच्छा मैच है, लेकिन जो लड़के और लड़की आपस में मिलते हैं, तो बोलते हैं देयर इज़ नो केमिस्ट्री। हुँ, तो फिर मैंने सोचा कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें मेरा टाइम भी कम खर्च हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलवा भी सकूँ। हुँ, हुँ, तो फिर ये एक तरीका तक़रीब रिश्ता करने का मेरे ज़हन में आया हुँ, कि हुँ, इनको एक प्लेटफ़ॉर्म पे एक जगह लेके आएँ, जहाँ पे सारे सिंगल मुस्लिम्स जो हैं वो जमा हों, एक तारीख बता के, टाइम बता के उनको वहाँ बुलाएँ और फिर उनको हम उनका वहाँ तारुफ़ करवाएँ, उनको उनसे मिलवाएँ, बातचीत करवाएँ। तो ज़ाहिर है कुछ न कुछ तो काम होगा और ये एक्सपेडाइट हो जाता है, क्योंकि आप
चंद घंटों में आप इतने लोगों से मिल लेते हैं, तो एक दो तो कोई काम का निकलेगा ही उसके अंदर। और लड़का तो लड़की या लड़का लड़की आपस में मिल भी सकते हैं उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो हम इन पर्सन ही करवा रहे थे 2007 से, और तकरीबन हमने 24 तकरीबन रिश्ता किए मुख्तलिफ शहरों में, ज्यादातर न्यूयॉर्क में, लेकिन हम वाशिंगटन भी गए, टेक्सास भी गए, अपने शिकागो भी गए, लेकिन होम बेस चूंकि न्यूयॉर्क है, ज्यादातर हमारे इवेंट यहीं हुए। तो फिर अभी जो कोविड का मामला आया तो हमने अपनी एक अनाउंस की हुई तकरीब को हमने मुअत्तल करना पड़ा, क्योंकि जाहिर है सेफ्टी इज फर्स्ट। तो फिर 2 साल से बिल्कुल ही इनएक्टिव रहे। फिर अब चूंकि मामला थोड़ा बेहतर हो रहा है, तो वो फिर हमने सोचा, हमने कहा कि देखें, लोगों को तो हर शहर में जरूरत है। ये हम न्यूयॉर्क में रहते हैं, लेकिन अमेरिका के हर शहर में हर पेरेंट्स को और हर सिंगल को ये मामला, इसको सामना करना पड़ रहा है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि इसको वर्चुअल, अब दुनिया जो है वर्चुअल हो गई है, तो हम इससे क्यों ना फायदा उठाएं। तो फिर हम इनको, अब हम इस दफा पहली बार अपना 25वां तकरीबन रिश्ता जो हम करने जा रहे हैं वो वर्चुअल होगा, और इसके अंदर सिर्फ अमेरिका के जो सिंगल मुस्लिम हैं उनको हम इजाजत दे रहे हैं इसमें शिरकत करने की। और वजह आपको जाहिर मालूम है कि जो यहाँ के बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि यहीं के पले बड़े बच्चे हों, बाहर के ना हो, क्योंकि मुझे कॉलेज तो चूंकि अब हमारी कैंपेन चल रही है इंटरनेट पे भी, तो उससे जो है वो इंडिया और पाकिस्तान और कतर और तुर्की से भी जो है वो कॉलें आ रही हैं, ईमेल आ रही है, रात को आ जाती है। मुझे बंद करना पड़ रहा है कि मैं हमेशा खुला रखता हूँ, क्योंकि मुझे अपने फोन कॉल जो पाकिस्तान से आने वाले होते हैं उसकी भी परेशानी होती है, लेकिन मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि इतनी कॉलें आ रही हैं वहां से, और रात में उनको पता नहीं होता है कि क्या टाइम है यहाँ पे न्यूयॉर्क में। तो बहरहाल, लेकिन कोशिश मेरी यह है कि अमेरिका में जो है सिंगल मुस्लिम जो हैं उनकी मैं मदद कर पाऊँ, क्योंकि जाहिर है मेरे महदूद वसाइल हैं, मैं हर एक की मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो मैं कर लूँ। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा एक फोकस रखा हुआ है अमेरिका के मुस्लिम से। हाँ, अल्लाह ताला ने आपको हैसियत भी दी है, मगर अपनी हैसियत से बढ़ के आप ये काम कर रहे हैं। और कितने, ये 14 साल हो गए, 14 इयर्स? जी हाँ, 14 साल 2007 से हमने शुरू किया था। तो तकरीबात करते करते फिर अब ये आ गया है टाइम, और अब लेकिन यह है कि जाहिर है आबादी बढ़ रही है, लेकिन चूंकि मुल्क इतना वसी और रीज है कि आपको पता नहीं होता है कि कहाँ से शुरू करें, किससे मिले। तो देखो ना, हर शख्स के अपने पर्सनल ताल्लुकात में 30-40 फैमिलीज से होते हैं। अब अगर आप उस 30-40 फैमिलीज में आपको कोई नहीं है, अगर आपके मैच, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ, किससे पूछेंगे? तो लोग परेशान है। परेशानी हमें तो जितनी दुआएं मिलती है ना, पैसा हर एक कमाता है, लेकिन दुआएं हमने जितनी कमाई है वो किसी ने शायद ना कमाई हो। माओ की, वालदैन की आती हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें तो एक कोई पता ही नहीं, कुलू ही नहीं है हमें कि हम कहाँ से शुरू करें, किसके पास जाएं, क्योंकि हमें तो नहीं पता होता कि भाई कौन सिंगल है, और वो ढूंढ भी रहा हो, तो यहाँ तो जो भी आया रजिस्टर करके वो इसी मकसद से आया है। हमने कोई झांसा नहीं दिया। वजह से होता था शुरू में जब हम नए नए आए थे, तो लोग वालदैन ये करते थे कि ईद मिलन कर देते थे और उसमें अपने बच्चों को कहते थे कि लेके आओ ताकि वो एक दूसरे से मिलें। ठीक है, अच्छा तरीका है, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। उसमें कोई ये नहीं पता होता कि कौन वाकई सीरियसली ढूंढ रहा है या वाकई ऐसे आ गए हैं आज ईद मिलन में। यहाँ तो जो भी आया है वो इसी मकसद से आया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम उनके इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उनका हम ग्रुप सेशन में उन्हें बैठाते हैं कि ताकि बातचीत करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पता है आपको, बच्चे कहते हैं जी क्लिक होना जरूरी है। वो क्लिक कैसे होगा? जब आप बातचीत करेंगे, जब आप उनको समझेंगे, जब उनकी बातें सुनेंगे कि हाँ ये इज लाइक माइंडेड और नॉट, इज इट गोना वर्क और नॉट, तो ये बहुत जरूरी है। तो हमने ये एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, इसमें सिर्फ मिलवाने का, कोई इसमें शादी ब्याह की बात नहीं करने आए हैं। ये सिर्फ हम मिलवा रहे हैं कि हाँ भाई कोई पॉसिबिलिटी है इन दोनों के दरमियान, तो फिर अगर है तो प्रोग्राम के बाद में आप जो रिवायती तरीका है अपने वालिदैन से मिलने मिलाने का वो आप कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो कुछ भी आपको पूछना है पता कीजिए। हमारा काम तो सिर्फ ये था कि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाए, बताएं कि ये लड़का ढूंढ रहा है और ये लड़की ढूंढ रही है रिश्ता, और अब आप देखिए आप दोनों के दरमियान मैच है कि नहीं। मिलाप कर दे, आपका काम है मिलाप कराना आपस में, मिलाप कराना। नाम ही इसका है मिलन यूएस मिलन है ना, वही मिलाप कराना, वही हो गया ना। अच्छा, तो इसमें जब आप करवाते हैं कितने लोग आ जाते हैं आपके प्रोग्राम में, जब आप फिजिकल
जब प्रोग्राम होता है तो? जी जी जी, जो फिजिकल हम जब कर रहे थे तो तकरीबन हमारे 60-70 सिंगल्स आते थे और 25-30 जो है वो फैमिली मेंबर भी, क्योंकि जब वो आते हैं ना यहाँ बैंक्वेट हॉल में तो वो जरा परेशान होते, पता नहीं हमारी बेटी जो है किससे बात करेगी, क्या होगा, जो हाँ, तरीका बिल्कुल, एक बिल्कुल, खौफ होता है। हालांकि कोई बिल्कुल। ऐसा कभी भी कोई ऐसी बदमजगी नहीं हुई, कभी कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि जो भी आया है संजीदा होकर के आया है कि उसने फीस भी दी है और वो इस मकसद से आया है। हमने पहले प्रोग्राम में जो हमने किया था 2007 में, हमने सिक्योरिटी बुलवाई थी कि अच्छा, शायद कोई ऐसा हंगामा ना हो जाए, हो लड़की का सकता था, मामला है, हाँ। लड़कों का मामला है। उसके बाद से हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने देख करके जब तो वो लोग आते हैं अपना आगे कर लेते हैं। अच्छा, अब हुँ, ये फर्स्ट टाइम हम वर्चुअल कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन और इसमें हमने कोई डेडलाइन अभी तक हमने नहीं रखी है, हुँ, हुँ। लेकिन हमने एक नंबर रखा हुआ है कि उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि हम ओह! कोई ये नहीं है कि 100-200 को बुला अच्छा, लिया वर्चुअल में, किसी को कोई याद ही नहीं रहेगा कि किससे मिले किसने। याद नहीं रहेगा, तो हाँ, बिल्कुल। तो हमने एक नंबर हमने सोचा हुआ है जहन में कि वो जैसे ही फिलअप होगा हम ये इसकी रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे, और अगर ज्यादा लोगों ने इसरार किया तो हम फिर इसको एक अलग से एक डेट अनाउंस करके एक और उनको प्रोग्राम। हम दूसरे में ले जाएंगे। हाँ, हुँ, ताकि इनको जो है ना बातचीत करने का और समझने का एक दूसरे का मौका मिले, ये ना हो कि वो याद ही ना रहे लोगों को कि भाई किस किस से मिले थे, अब तो याद ही नहीं है। हुँ। तो ये भी हमें एक ख्याल रखना है कि हम एक भीड़ नहीं लगानी है हमें। हाँ, हम हाँ, हाँ। एक सेलेक्टेड लोगों को बुला करके उनको मिलवाना है, ताकि वो एक दूसरे से बातचीत करें, याद रखें, क्योंकि 3 घंटे में आप कितने लोगों से मिल सकते हैं। मिल ही नहीं ये सकते, भी ये बिल्कुल। भी एक बात है ना। हाँ हाँ। हाँ, नहीं ये हाँ, ज़्यादा बेहतर है कि थोड़े लोग हों, मतलब कि कहते हैं वो कहते हैं ना कि नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटी। क्वालिटी, यस। हाँ, ये तो बहुत हमारे ज़रूरी में है। यही है कि हम इनको क्वालिटी दें, हुँ, और इसमें यह है कि अच्छे लोग मिलें। जैसे अभी भी तक जो है हमने देखें, इसमें रखा है सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है हमने रखा है, एक तो ये कि 25 से 35 साल के दरमियान के बच्चे अच्छा। हों। ये नहीं हो कि बूढ़े बूढ़े लोग भी आ रहे हैं तो फिर वो परेशान है। जैसा 25 साल की कोई लड़की है, वो 40 साल के लड़के से हाँ, मिलेगी, बोलेगी यार ये कोई मैच नहीं। तो हमने एक तो लिमिट किया है एज ग्रुप को। हुँ, दूसरा हमने कहा कि यू मस्ट बी सिंगल एंड यू मस्ट बी मुस्लिम। गुड। तीसरा हमने कहा कि यू मस्ट बी रिजाइडिंग इन अमेरिका। हुँ, और चौथा जो है हमने ये एक फिल्टर के तौर पे हमने रखा है, गाइडलाइन के तौर पे रखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो बैचलर्स हो। दैट्स गुड। क्योंकि हम हर एक को तो एंटरटेन नहीं कर सकते नहीं ना। कर सकते, बिल्कुल। तो हमने ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री रही है हमारी कि हमने कहा तो बैचलर्स है, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग करते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट लोग होते हैं, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आईटी के लोग। तो दे आर हायर देन व्हाट वी आर आस्किंग फॉर, लेकिन वो हमने मिनिमम एक क्वालिफिकेशन इसलिए रखी है कि फिर हर शख्स ना आ जाए ना उसके अंदर। तो ये गाइडलाइन उसके अंदर अटेंड करने के लिए है। और अगर जो भी क्वालिफाई करता है, दे कैन जस्ट गो ऑन वेबसाइट milanus.com, वहां पे रजिस्ट्रेशन का टैब क्लिक करें, एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट। ऑटोमेटिकली वो सब उनको ईमेल भी आ जाती है कि हाँ भाई यू आर रजिस्टर्ड। फिर दे हैव टू जस्ट कम जुलाई 18 संडे को 11 बजे। तो हमने उनसे कहा कि वो अपना इसी तरह जिस तरह हम आपसे बात कर रहे हैं वर्चुअल, वो लोग भी जो है मिलेंगे, लेकिन वो फिर एक ग्रुप में होगा। हम उनका सबसे पहले तो हम उनका तारुफ करवाएंगे कि वो क्या नाम है, किस शहर से हैं, क्या एजुकेशन है, क्या प्रोफेशन है, और किस एज के हैं। ये 1 मिनट में उनको ये सारी चीजें बता देनी है। हुँ, फिर उससे ये होगा कि जो दूसरे लोग हैं वो समझ जाएंगे अच्छा भाई ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का नहीं। तो उनका फोकस जो है वो सिर्फ 2-3 लोग जो उनके मैच लगेंगे इंट्रोडक्शन के बाद, वो उन्हीं से फिर बातचीत करेंगे, इवन दो कि दे कैन टॉक टू एनीबॉडी। हुँ, हुँ। लेकिन इंट्रोडक्शन जो है सबसे अहम पार्ट है जो कि बिगनिंग में होगा। इसलिए हम उनसे कहते हैं कि भाई टाइम पे आना, ये ना हो कि देर से आए तो यू मिस द बोट, बिकॉज इफ यू डोंट नो द इंट्रोडक्शन देन इट्स बी वेरी हार्ड टू डिसाइड कि हाँ भाई ये मैच है कि नहीं। हुँ, तो हुँ। इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर हम उनको आइस ब्रेकिंग गेम्स देंगे ताकि वो एक दूसरे से फेमिलियर हो जाएं, घुल मिल जाए। और हाँ घुल मिल जाएं। हुँ, तो वो करेंगे। उसके बाद फिर हमने रखा है ग्रुप सेशंस, हुँ। जिसके अंदर वो डिस्कस करेंगे इश्यूज। हम उनको टॉपिक्स भी देंगे उनको कि भाई ये इससे शुरू करो, बाकी फिर आगे जहां भी ले जाए ये डिस्कशन। और हमारे मिलन टीम के एक मेंबर उस हर ग्रुप में एक एक मेंबर भी होगा, ताकि वो वॉच करे कि सब चीज ठीक जा रही है। हुँ, अगर वो रुक गए हैं और बातचीत नहीं हो रही है तो वो फिर कोई ऐसी बात
छेड़े कि जिससे ग्रुप जो है ना वो बातचीत उनकी जारी रहे। तो ये सारे हमने रखे हैं। और इस पूरे प्रोग्राम के दौरान जैसा कि आपको पता है कि वर्चुअल में लाइव चैटिंग इंडिविजुअल से भी हो सकती है और ग्रुप से भी हो सकती है, तो वो अपने जारी रहेगी। जिसको भी आइडिया कि भाई वो अपना नंबर एक्सचेंज कर सकता है या कर सकती है ड्यूरिंग द इवेंट। तो ये तो एक बहुत ही आसान और घर बैठे, यानी आप 3 घंटों में आप न जाने 40-50 लोगों से कम मिल सकते हैं, जिसमें कम से कम 2-3 तो आपको काम के मिल ही जाएंगे। तो ये एक आइडिया है और हम पहली कोशिश है ये वर्चुअल पे। देखते हैं कि अगर ये कामयाबी हुई तो इंशाल्लाह फिर हम आगे भी इसको जारी रखेंगे और मोर ऑफ्टन इसको स्केड्यूल भी करेंगे और फिर मुख्तलिफ एज ग्रुप के लिए करेंगे, क्योंकि ये तो पॉपुलर एज है ना 25 to 35, लेकिन 35 से ऊपर वाले भी तो आखिर इंटरेस्टेड हैं और कॉलें आती ही हैं। हम उनको रिफ्यूज करना पड़ रहा है अभी, बाद में हम उनसे कहेंगे नहीं आपकी एज के लिए हमने अब रखा है। तो इस तरह से हमारा प्लान तो है, लेकिन ये सारी बात इस बात पे मुनहसर है कि ये प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम हमारा कितना कामयाब होता है। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। और इसमें रूम ब्रेक करेंगे, जो डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे, वो बड़ा उसमें फायदा हो जाएगा लोगों को। और वर्चुअल जो है वो कराने से लोगों को ये फायदा होगा कि ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है उन्हें। बिल्कुल, घर पे बैठे आराम से जो है ये मतलब ये चीज कहाँ मिल सकती है लोगों को। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल कितना बेनिफिट, कितना है, कितनी सहूलत है वर्चुअल की वजह से कि घर पे बैठे ही स्क्रीन पे आप मिलाप करें आपस में, उसमें चैट करें, इंडिविजुअली चैट करें, जिस तरह मर्जी करें। इसमें एक और चीज मैंने पूछी थी कि जब ये आप प्रोग्राम करवा लेते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको मतलब बताते हैं कि मतलब रिश्ता हो गया है या क्या, मतलब कितने रिश्ते हो चुके हैं एक प्रोग्राम में हो जाते हैं एवरेज? I know everybody ask what's your success rate और हम कहते हैं हमारे पास रेट ही नहीं है तो सक्सेस क्या बताएं। अच्छा। वो इसलिए कि जब किसी का काम हो जाता है तो वो ये नहीं समझता कि उसकी कोई जिम्मेदारी है, या वो कहते हैं भाई हमने तो रजिस्ट्रेशन करवाई थी, हमारा काम हो गया, अब हम तो आजाद हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो वो कभी हमें नहीं बताते कि उनका काम हो गया। ये एक टैबू है हमारे कल्चर में या कुछ और वजह हो सकती है, बट लेकिन ये है कि हमारी दूसरों से हमें पता लगता है, उनके रिश्तेदारों से, उनके दोस्तों से पता लगता है कि फला फला आया था इस प्रोग्राम में और उनकी शादी हो गई, तो लिहाजा वो अब आए हैं। लेकिन तो हमने उसको भी अगर काउंट किया तो हमारे तकरीबन 40-42 के करीब हम पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे ज्यादा होंगे जिसका हमें पता नहीं। तो जिसका पता नहीं, हम जाहिर है फिर उसका क्लेम भी नहीं करते। हमारे वेबसाइट पे कोई टेस्टिमोनियल कोई नहीं है, और लेकिन काम हो रहा है लोगों का और लोग आते हैं शौक से, और फिर कुछ लोगों का काम हो भी जाता है एवरी इवेंट। तो और नहीं होता है तो फिर यह है कि भाई अगली मर्तबा आओ। ये तो कांस्टेंट जद्दोजहद है ना, एक जिस तरह से जॉब के लिए जद्दोजहद होती है, इसी तरह ये आपको एक मैच के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ज्यादा जद्दोजहद है मैच के लिए, आपके लिए तो फिर भी इतनी नहीं होती, इसलिए कि आप अगर आपने एक मामूली सी ले भी ली है तो आप छोड़ के दूसरी पे जा सकते हैं, लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म पे होनी चाहिए। और लोग करते भी हैं यही सोच करके, वो बस ये है कि अल्लाह मियाँ उनको, बाज लोगों का रिश्ता लंबा तवील अरसे तक चलता है। तो लेकिन ये कि हमारी कोशिश बस यही है कि हम उनको मिलवाएं और उसके बाद आपस में ही हों, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कितनी एथनिसिटी हैं, कितने रिलीजन हैं, हर तरह के लोग हैं। तो आप, और होता ये है हमारे यहाँ के, हमारे अपने कल्चर में, कि वो अपनों से मिलने नहीं देते। मसलन हम मस्जिद में जाते हैं तो लड़के अलग लड़कियां अलग, प्रोग्रामों में भी, नमाज के दौरान की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोग्रामों में भी लड़के अलग लड़कियां अलग। हमारे यहाँ वो है ही नहीं ना, मजहब तो इजाजत ही नहीं देता, और फिर मस्जिद में भी तो आखिर वो लोग, और आपको ये पता है सलमान भाई के लोग जो हैं उसी से शादी करते हैं जिसको वो जानते हैं, जिससे कोई देखे ना, या तो वो जॉब पे मिल जाए या कोई कॉलेज के दौरान मिल जाए, बेहतरीन। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो अब क्या करें? अब उनको अब यही है कि हमारे यहाँ कोई क्लब भी नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, तो आखिर कहाँ से जाएं, क्या करें? तो ये मिलन जो है वो एक तरह का कम्युनिटी सेंटर है उनके लिए, फॉर मैट्रिमोनियल पर्पस। और हमने सिर्फ इसी को महदूद, इसी तक महदूद रखा है कि भाई ये काम हो जाए, बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये कम्युनिटी
भाई जो सोसाइटी बनती है वो तो यही इंडिविजुअल यूनिट्स जो होते हैं उसी से बनती है ना। तो हम इंडिविजुअल यूनिट ही अगर हमारा नहीं बन रहा है तो जाहिर है वो कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो ये बस हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे इसको अप्रेज करते हैं, तारीफें करते हैं और कुछ दुआएं देते हैं, बस हम उसी पे भी चल रहे हैं। नहीं, दुआएं तो खैर मतलब कि एक इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं दुआएं लेने के लिए, जिसका जी आपके जी इसका अजर जो है वो दुआओं में मिलता है, और इसका अजर जो है फिर आगे जाके मिलेगा। तो जी इसमें ये कि मतलब बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है ना आपको ये, जी हाँ इसलिए कि ये मतलब शादी जो है खास तौर पे लड़कों का तो ठीक है, मगर बेटियों की खास तौर पे शादी का जो है ना सिलसिला, वो बहुत देखभाल के करना पड़ता है। बहुत देखभाल है, जी हाँ मतलब वो आप वो वक्त नहीं रहे कि जब पेरेंट्स जो है वो कहते होते थे कि बस यहाँ पे शादी करनी है जबरदस्ती। जी तो हाँ वो अगर मतलब है कि ऐसा सिलसिला जो है वो चल नहीं सकता, मतलब पुराने वक्तों में चल जाता था। जाहिर है हाँ। इसलिए कि अब जो है ना वो वर्ल्ड जो है चेंज हो गई हुई है। तो अब जो है वो अगर ऐसे आप फर्ज करें कि पेरेंट अगर कहता है किसी को कि मतलब इसी से करनी है, तो अगर महीना 2 महीना चल के खत्म हो जाती है, 6 महीने चल के खत्म हो जाती है, तो क्या फायदा हुआ उसका? जी हाँ तो ये जो आप काम कर रहे हैं, जो मिलाप वाला काम कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा काम है। बल्कि ये जी आप ऐसे अपने वेबसाइट को मिलन मिलन यूएस कहते हैं .com, मैं तो कहूँगा मिलन अस .com। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हाँ, आप उस तरह भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, हाँ। बिल्कुल है भी यही मिलनस। हाँ, वही ना, मतलब है कि इसको इस तरह भी लिया जा सकता है। जी तो हाँ वो मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छा लगता है। जी हाँ हाँ, तो इसमें आप बहुत 14 ईयर 14 साल बहुत ज़्यादा अरसा होता है, और इसे आपने लेके चलता रहना है आगे, जितनी देर चलता रहेगा। और वैसे मेरा ख्याल है कि आपने कुछ टाइम साल में 2 भी प्रोग्राम किए थे कि नहीं? इस बारे में मुझे जी हाँ याद जी आ हाँ, रहा है। मैं साल में 2 बार कर रहा था, इसलिए कि इतनी न टाइम है मेरे पास, ना इतने वसाइल हैं। मेरी अपनी फैमिली है, कुछ भतीजे भांजे थे, लेकिन वो भी अब अपने अपने फैमिली में मसरूफ हो गए हैं। तो कुछ वॉलंटियर्स हैं बेचारे, वो कुछ हेल्प कर देते हैं, हुँ, क्योंकि जाहिर है ये एक टीम का काम होता है, हुँ, अकेले बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि मैं उसको चला रहा हूँ, जब तक मेरी दम में दम है मैं इसको चलाता रहूंगा, क्योंकि एक ये बहुत जरूरत मच नीडेड सर्विस है कम्युनिटी की। और लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जब हमारा ऐड नहीं भी चल रहा होता है तो ईमेल और कॉलें आती हैं कि अब कब है आपका अगला प्रोग्राम। इसका मतलब है लोग इंतजार करते हैं, लोगों में मेरा नंबर और ईमेल और इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही है। हुँ, तो हम कोशिश में लगे हुए हैं, अभी भी हमारे ये कि महदूद वसाइल हैं, तो हम इंटरनेट है, कुछ न्यूज़पेपर हैं जिसके जरिए हम लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं। फिर आप जैसे लोग हुँ, मेहरबान हैं जो कि जिन्होंने ये वक्त दिया कि भाई चलें ठीक है हम इसको चलाएंगे मुख्तलिफ जगहों पे। तो भाई अगर आपके जरिए कुछ हजार में भी अगर पहुंच गया, 2000 में भी लोगों को भी पहुंचा, तो भाई ये एक आपने आपने भी एक इसमें अपनी नेकी का हुँ, थोड़ा हुँ। सा हिस्सा डाल दिया कि भाई आप उन तक को पहुंचा रहे हैं ये मालूमात। सही बात है। नहीं, ये तो किसी की हमारे जिंदगी बन रही है, किसी का घर बन रहा है। नहीं, नहीं, बिल्कुल, ये तो हमारी मतलब ये है ना कि कम्युनिटी के हेल्प के लिए ना कि चलें ठीक है, मतलब है या कि अपना 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 हिस्सा सब डाल डाल सकते हैं, डाल रहे हैं, डालें तो बिल्कुल। अच्छा है बल्कि। जी तो हाँ इसमें मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये तो एक बहुत ही अहम चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके लिए मतलब कि हर एक को काम करना चाहिए, इसमें आगे आना चाहिए, जी जी भरपूर तरीके के साथ। तो इसमें जो है आपका ये है ना कि ये वेबसाइट का एड्रेस जो है वो हम स्क्रीन स्क्रीन पे भी चलाएँगे। स्क्रीन पे आप डाल देंगे, राइट। आपका टेलीफ़ोन नंबर स्क्रीन पे चलाएँगे। और आपका जो फाइनेंशियल जो आप कर रहे हैं रिटायरमेंट वगैरह लोगों के लिए, सारा कॉलेज वगैरह के लिए, उसके बारे में भी हम चल उसका भी आप देंगे हम इन्फॉर्मेशन जो है जी जी स्क्रीन पे। तो उसके लिए जी, उसके लिए अलग प्रोग्राम करें ना आप, उसके लिए अलग कर लेंगे, उसके ठीक है। अलग करें ना, क्योंकि हाँ, वो भी एक मालूमात है बिल्कुल, अ, बिल्कुल। लोगों के लिए। मैं ये सोच रहा था कि मैं पैगाम बल्कि देना चाहता था। आज 4 जुलाई है, हुँ, जुलाई हुँ, 4 इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका। लेकिन जो हम इंडिविजुअली जो हम हैं, हमारे यहाँ हम कहते हैं अपने फाइनेंशियल फील्ड में कि आर यू फाइनेंशियली फ्री, हुँ, जो फाइनेंशियल फ्रीडम जिसको बोलते हैं, कि भाई जिसमें आपको कोई ये परवाह ना हो कि भाई काम हमें करेंगे तो पैसे आएंगे। हुँ, यानी वो सारे पैसिव इनकम अगर आपकी ऐसी सेटअप है कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है लेकिन आप जिंदगी गुजार सकते हैं, हुँ, इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। यू ऑलवेज रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू वर्क फॉर मनी, नाउ मनी शुड वर्क फॉर यू। तो राइट, ये एक है, इसके ऊपर तो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए जाहिर है आपको प्लानिंग करनी होती है, जिसमें आपकी
मैं मदद कर सकता हूँ, लोगों की मदद कर सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ कि कैसे सेटअप करना है। तो अब वो अगर आपने कर लिया तो ये बुढ़ापा आपका जो है वो फिर समझिए कि वाकई वो सुनहरी दौर होगा कि जिसमें आप इंजॉय करेंगे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, ठीक है, और ये सोचे बगैर के कल काम पे जाना है। सही बात है, ये तो तो आपने इसके ऊपर इंशाल्लाह एक अगला प्रोग्राम यू नो रखें, ये हमारा प्रोग्राम ये वाला हो जाए मिलन का, तो उसके बाद फिर इस पे भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। नहीं, इस पे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे और जल्दी करेंगे। तो आपने मेरा काम कर दिया, मैं आपको कहने ही लगा था कि मैसेज भी कोई जो है ना वो दे दें अपना कम्युनिटी जी, पर। जी, बस तो यही आप मैसेज। बड़ा जी, अच्छा जी, मैसेज दिया आपने। तो इसमें कम्युनिटी से मैं भी इससे अपील करूँगा कि आपका जमाल मोहसिन साहब का साथ दें और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको जो भी रिश्तों का काम करवा रहे हैं, मिलन का काम करवा रहे हैं बच्चों के लिए, तो अल्लाह ताला इनको अजर दे। तो आपका बहुत शुक्रिया जमाल मोहसिन साहब, टाइम देने का, हमारे जी, साथ बैठने का। बहुत अच्छा आपसे लगा बात करने, आपने इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दी है, मालूमात लोगों को बहुत अच्छी दी है। तो आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी जिसमें आप इंशाल्लाह, फाइनेंशियल इंशाल्लाह। का जो है ना बताएँगे उसमें, जी, जी, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह। हाँ जी, तो बहुत चलिए, शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने का। जैसे आपको बताया था पाक यूएस मीडिया बहुत अच्छे-अच्छे प्रोग्राम लेके आता भी और लाएगा भी फ्यूचर में। आप इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करें। अगर कमेंट में कोई आपको प्रोग्राम में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम उसको और बेहतर करें आइंदा से। और उसके बाद सब्सक्राइब भी करें और अपना बहुत ख्याल रखें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।